फरफूरी नगर में मोटो और पतलू एक दिन धूप में बैठे बातें कर रहे थे। मोटो को हमेशा की तरह समोसों की भूख लग रही थी। पतलू, काश मेरे पास इतने समोसे होते कि मैं उनका पहाड़ बना लेता। मोटो ने आही भरते हुए कहा। अचानक एक बाबाजी वहां से गुजरे। उनके सर पर एक अजीब सी टोपी थी। बाबाजी ने मोटू की बात सुन ली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये कोई आम टोपी नहीं, ये जादुई टोपी है। जो उसे पहनता है, उसकी एक दिन की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मोटू की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से टोपी अपने सर पर रखी और जोर से कहा, मुझे समोसे चाहिए, बहुत सारे समोसे। उसकी ख्वाहिश सुनकर पतलू ने अपना सर पकड़ लिया। और फिर एक लम्हे में पूरे बाग में समोसों के पहाड़ बन गए। हर तरफ समोसे ही समोसे थे। मोटो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये तो सच में जादू है, उसने खुशी से चलाकर कहा। मोटो ने समोसे खाना शुरू कर दिए। वो एक के बाद एक समोसा खाता रहा। जैसे जैसे वो खाता गया, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आती गई। देखते ही देखते वो एक पहलवान की तरह ताकतवर बन गया। इसी वक्त जान वहां आ गया। उसने मोटो को इतना ताकतवर देखकर हैरान हुआ। उसकी नजर जादुई टोपी पर पड़ी। ये टोपी मुझे चाहिए, जान ने लालच से सोचा। जान ने जैसे ही टोपी छीनने की कोशिश की, मोटो ने इसे पकड़ लिया। अपनी नई ताकत से मोटो ने जान को आसानी से उठा लिया, जैसे वो कोई हल्का सा पत्थर हो। मोटो जान को उठाकर सीधा इंस्पेक्टर चंगम के पास ले गया। इंस्पेक्टर साहब, ये जान टोपी छीनने की कोशिश कर रहा था, मोटो ने कहा। इंस्पेक्टर चंगम ने जान को पकड़ लिया और कहा, शाबाश मोटो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो बाबाजी वापस आए। उन्होंने मोटो से टोपी वापस ले ली और कहा, ये टोपी सिर्फ नेक नियत लोगों के काम आती है। जो उसे लालच से पहनते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मोटो और पतलू एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मोटो ने कहा, चलो पतलू, समोसे खाते हैं। आखिरकार मोटो को समोसे तो मिल ही गए थे, और उससे ज्यादा इसे और क्या चाहिए था।